So photosynthesis में already two topics main, C3 cycle, C4 cycle already it is completed. Now the third group of plant based on dark reaction, that is CAM plants. CAM plant of course एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिखते हैं इसके CAM plant के, एंड मेनी प्लेसेस में ये वर्ड भी है CAM plant, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी है. CAM का मतलब क्या है? CAM का मतलब क्या है? क्रोजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. Crasulacean acid metabolism. These are a group of, these are xerophytic plants. Xerophytic या नहीं तो आप बोल सकते हैं डेजर्ट प्लांट्स. ये xerophytic प्लांट्स हैं या डेजर्ट प्लांट्स हैं which open stomata, जो स्टोमाटा ओपन करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम, which opens stomata during night time and closes stomata during daytime. तो ऐसे प्लांट को हम कैम प्लांट बोलेंगे. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग कैम प्लांट्स हियर? क्योंकि हम डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पढ़ रहे हैं, और इनका स्टोमाटा कब ओपन हो रहा है जरा देखो, नाइट टाइम में ओपन हो रहा है. मतलब दीज प्लांट्स डू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम. डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकते, ये स्टोमाटा क्लोज है डे टाइम में. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम. इसलिए जो है एडवाइजेबल है एक क्लोज रूम में या आपके बेडरूम में जो है एक कैक्टस प्लांट रखना चाहिए. नाइट टाइम में एडवाइजेबल है, क्योंकि कैक्टस प्लांट जो है स्टोमाटा ओपन करता है नाइट में और सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है एंड विल गिव फ्रेश ऑक्सीजन. क्लोज रूम में, हॉस्पिटल्स में देखना एडवाइजेबल रहता है, और कॉरिडोर में हॉस्पिटल के या क्लोज रूम में स्पेशली कैक्टस वाले प्लांट रखे हुए रहते हैं, because they absorb carbon dioxide during night time. Example for such plants are pineapple है, cactus है. These are CAM plants. Why these plants are opening stomata during night time and closes during daytime? It's a spatial adaptation for what? Water conservation. They perform water conservation. क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, ऑलरेडी इनके पास पानी बिल्कुल कम है, इसलिए जो है स्टोमाटा नाइट में ओपन कर रहे हैं, क्योंकि नाइट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होता. डे में अगर ओपन करे तो पूरा ट्रांसपिरेशन में चले जाता वाटर. और ये डेजर्ट प्लांट है, स्पेशली उनके पास ऑलरेडी वाटर कम होता है, सो दे हैव स्पेशल मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम. इतना ही याद रखिए, इनका कोई साइकिल वगैरह याद नहीं रखना, जस्ट ये 2-3 पॉइंट याद रखना कैम प्लांट के बारे में. डेजर्ट प्लांट है ये.
वाटर कंजर्व करने का एक मेथड है ये। ओके, नाउ आफ्टर दिस C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम प्लांट्स के बाद जो है एक और टॉपिक में हम जाना है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जानते हैं आप? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंपल। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा? C3 plants in presence of high light intensity, in presence of high light intensity, when relative concentration, when relative concentration of oxygen is higher compared to carbon dioxide. C3 plant in presence of high light intensity, जब लाइट ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। in this situation in this situation they perform photorespiration. Photorespiration, what is photorespiration? Photorespiration मतलब रिलीज ऑक्सीजन या रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं वेस्ट प्रोसेस है। ये एक वेस्ट प्रोसेस है। ऑक्सीजन लेके थोड़ी ग्लूकोज बना सकते हैं, जस्ट इमेजिन करो लॉजिकली, ऑक्सीजन से ग्लूकोज बन सकता है क्या? कार्बन रहा तो ग्लूकोज बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। व्हाई प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन, कार्बन के लिए। ये एक वेस्ट प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। क्यों वेस्ट प्रोसेस है ये? नाइदर synthesis of ATP, neither synthesis of ATP nor sugar nor NADPH। ये प्रोसेस में ना तो एटीपी बनते, ना तो शुगर बनता, ना तो NADPH बनता। पूरा एक वेस्ट प्रोसेस है ये। ठीक है, देखो जो फार्मर्स हैं खेत में काम कर रहे हैं, वो समर सीजन में भी कितना एंजॉयमेंट के साथ काम करते रहते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी है, स्वेटिंग हो रही है, फिर भी वो मजे में काम करते रहते हैं। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब एसी में रहने वाले पर्सन को लेके जाके ठहरा वहां पे, क्या करता वो C3 प्लांट है उन्हें। C3 प्लांट जो है हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या है, वेस्ट प्रोसेस करते हैं। जैसे ही हाईलाइट इंटेंसिटी आ गई, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया एटमॉस्फेयर में, तो ये प्लांट एक वेस्ट प्रोसेस करते हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अब वेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एटीपी भी नहीं बनता, शुगर भी नहीं बनता, NADPH भी नहीं। कौन सी एक काम की चीज बनना चाहिए? कुछ भी नहीं। तो यहां पर देखिए रूबिस्को का काम है जो भी हो रहा है यहां पे। रूबिस्को इज बाई फंक्शनल एंजाइम, बाई फंक्शनल एंजाइम।
Rubisco is bifunctional enzyme. It can bind. It can bind with, ये बाइंड हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैन बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. या ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है. बाई फंक्शनल है. कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है. अब बाइंडिंग किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव. बाइंडिंग के लिए वर्ड क्या आ रहा है यहां पे? कॉम्पिटेटिव. मतलब कंपटीशन चलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कंपटीशन करेंगे, लड़ेंगे दोनों भी रुबिस्कोस के साथ बाइंड होने के लिए. अब कौन बाइंड होगा ये कंपटीशन पे डिपेंड है. अब कंपटीशन से यहां पर दो और पॉइंट आएंगे. व्हेन concentration of carbon dioxide and oxygen are equal, when concentration of carbon dioxide and oxygen are equal, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इक्वल हैं, during this Rubisco has more affinity towards, बोलिए, towards कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल है तब रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से. मतलब रुबिस्को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होना चाहता है, लेकिन वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है. बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव. It is the relative concentration. It is the relative concentration of CO2 to O2. It is the relative concentration of CO2 to O2. Decide who will bind. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा या ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये सब डिसाइड होगा वो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करके देखना. अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 से बाइंड होगा. O2 ज्यादा है, O2 से बाइंड होगा. अगर दोनों बराबर है, CO2 से बाइंड होगा. समझ गए? ये लिखी हुई. और बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, इफ सपोज रुबिस्को इज नॉट हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड. इफ रुबिस्को इज नॉट हैविंग एफिनिटी, अगर रुबिस्को की ज्यादा दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होती तो क्या होता? प्लांट्स पूरे फोटो रेस्पिरेशन करते और वेस्ट प्रोसेस करते. शुगर भी नहीं बनती थी, फूड नहीं बनता था. अर्थ के ऊपर इतना फूड नहीं बन सकता था. राइस, जवार, वीट, शुगर केन, मेज, ये सब नहीं रहते थे. देखो, एक ही एंजाइम है रुबिस्को, बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर रुबिस्को. अगर रुबिस्को नहीं है तो फूड ही नहीं है. रुबिस्को क्या कर रहा है मालूम है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके एक ग्लूकोज बना रहा है आपके लिए. एवरी टाइम इसका काम ही ये है, 6 ऑक्सीजन लेना, एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेना, एक ग्लूकोज बनाना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेना, एक ग्लूकोज बनाना. और उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी है. ऑक्सीजन के साथ भी दोस्ती है. अच्छा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड है. ऑक्सीजन जो है खराब दोस्त है इसका, रुबिस्को का खराब दोस्त है. कहा तो भी ऑक्सीजन अच्छा भी होगा. ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रुबिस्को. बोलो.
यस, C4 प्लांट में भी रूबिस्को है, कल पढ़े ना अपन। बंडल शीट सेल में आरयूबीपी है, जहां आरयूबीपी वहां पे रूबिस्को, जहां पेप वहां पे पेपकेज, पेप पेपकेज, आरयूबीपी, रूबिस्को। तो नॉर्मल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन क्या होता है जरा देखो। आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of Rubisco will form two molecules of 2x, two molecules of 3 PGA। समझ गए? ये रिएक्शन कब हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के टाइम में डार्क रिएक्शन के अंदर आरयूबीपी में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। आरयूबीपी के 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, मिला के 6 कार्बन। 6 कार्बन के क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए बनेगा। ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब पढ़ेंगे ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन आरयूबीपी प्लस ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन से बाइंड हुआ तो फोटो रेस्पिरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम रूबिस्को, नाउ इट विल गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, 3 कार्बन इसमें गए, और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन, आरयूबीपी 5 कार्बन। क्यों इतना जो है फर्स्ट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? आरयूबीपी के 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के 2 पीजीए बने, 2 पीजीए आगे जाके एक ग्लूकोज तो बन सकता। एक पीजीए में कितने कार्बन? 3 कार्बन, 2 पीजीए में 6 कार्बन, एक ग्लूकोज तो बन सकता कम से कम आगे। यहां पे फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि आरयूबीपी में 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन है नहीं, तो इधर 3 कार्बन चले गए, इधर 2 कार्बन चले, 5 कार्बन से क्या ग्लूकोज बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को वेस्ट प्रोसेस बोले। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार क्वेश्चन आया नीट में, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन व्हाट इज फॉर्म्ड? बच्चे पूरे क्वेश्चन खुश हो गए। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन व्हाट इज फॉर्म्ड, पूरे खुश हो गए। अब ऑप्शन देखे तो परेशान हो रहे हैं। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरेट, तीसरा ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट, तीसरा ऑप्शन है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरेट। तो बच्चे क्या बोले, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आना, ऑप्शन एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट आना और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट आना, लेकिन आंसर वो ट्विस्टेड था। वो क्या लेना चाहिए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट इज आल्सो करेक्ट। मोर करेक्ट क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। वो ऑप्शन था ही नहीं, समझो। कंप्लीट दोनों प्रोडक्ट के बारे में नहीं था, एक प्रोडक्ट के बारे में था, तब भी ले सकते हैं आंसर। ये जो क्वेश्चन था अभी मैं जो डिस्कस किया ना, ये क्वेश्चन जो है इट चेक्स ओनली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं आपको बता रहा हूं, अराउंड 30% बच्चे जो पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, पढ़ के प्रिपेयर करके जाते हैं एग्जाम में,
एब्सेंस ऑफ माइंड में पेपर सॉल्व करते हैं. अब व्हाई दे आर डूइंग पेपर इन एब्सेंस ऑफ माइंड बोल तो अलग है वहां पे सिचुएशन. एग्जाम में एग्जाम हॉल है, न्यू लोग हैं, आपके बाजू में कौन बैठे हुए हैं, सामने कौन है, हो गया माइंड उधर ही. आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता वहां पे. वेस्ट प्रोसेस पर. नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट. C4 प्लांट खत्म ही नहीं करते फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन अवॉइडेड बाय C4 plant. C4 plant are not performing C photo respiration. They perform always photosynthesis. C4 plant are very intelligent. C4 plant are more better. C4 plant are just like your cousins. C4 plant are just like your cousins because कल C4 plant के सिर्फ तारीफ तारीफ तारीफ. They grow in dry tropical area. They grow at high temperature. They are more productive. They have more chloroplast, they have two carbon dioxide acceptor, they have two carboxylating enzymes, they avoid photorespiration, they do less transpiration. इतनी तारीफ किसकी हो सकती है? कजन्स की हो सकती है, आपकी तो हो नहीं सकती. आपके घर पे आपकी तारीफ इतनी थोड़ी होती. हाँ, नहीं होती उन. अच्छा फोटो रेस्पिरेशन takes place in three cell organelles. Three cell organelles में फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन three cell organelles: chloroplast, mitochondria and peroxisomes. Peroxisomes, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये तीनों सेल ऑर्गेनल मिलके करते हैं फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, वेस्ट प्रोसेस अकेले थोड़ी होता है, मिलके होता है, टीम वर्क होता है वहां पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इतना पढ़ लेना. ठीक, अब जो है एक इंपॉर्टेंट वर्क दिया एनसीईआरटी में, एक टेबल दिया हुआ है C3 और C4. C3 और C4, अब वो सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे यहीं पे, नोट्स में लिख देंगे. चलिए, पहला क्वेश्चन जो है कंपैरिजन बताना है आपको. इधर फर्स्ट कॉलम वी विल राइट कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कॉलम में C3, थर्ड कॉलम में C4. तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या बताया है? डिफरेंसेस हैं ये C3 और C4 के. फर्स्ट पॉइंट है केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन. केल्विन साइकिल कहां होगा? C3 में कहां होगा, C4 में कहां होगा? देखो, C3 में तो बस एक ही सेल है, मीसोफिल सेल है. बंडल शीथ सेल, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं इनके पास, तो इनमें तो मीसोफिल में ही होगा. करेक्ट. इसमें कहां पे होगा बोलो? C4 में, बंडल शीथ सेल में होगा. बंडल शीथ सेल, पहला क्लियर हो गया डिफरेंस. अब सेकेंड डिफरेंस क्या पूछा है? इनिशियल कार्बोक्सिलेशन आकर्स इन.
इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन आकर्स इन, कहां पर होगा कार्बोक्सिलेशन, मतलब का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा। देखो C3 में रहने को एक ही टाइप का सेल है, मीसोफिल। C4 में दो टाइप के सेल थे, लेकिन पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया था, मीसोफिल में गया था। दोनों का आंसर मीसोफिल ही, इसका मतलब दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या है इधर, हाउ मेनी सेल टाइप्स, हाउ मेनी सेल टाइप्स फॉर CO2 फिक्सेशन। C3 साइक प्लांट में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, वन टाइप ही होता है। यहां पे वन टाइप, यहां पे टू टाइप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, बोलिए। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUBP है यहाँ का, और यहाँ का कौन है, पेप है। अगर आप ये समझ के बोल दिए ना, काफी है। डार्क रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप 100% सॉल्व करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है आपको फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कितने कार्बन रहेंगे इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इन प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मतलब आरयूबीपी में कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेप में कितने कार्बन, 3 कार्बन। नेक्स्ट अप सिक्स्थ डिफरेंस, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर पीजीए बनेगा, यहां पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेवंथ वन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट बना है पीजीए, इसके कार्बन कितने हैं, 3। ऑक्सलो एसिटिक एसिड के कितने कार्बन है, 4। चलो नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबिस्को, डज द प्लांट हैव रूबिस्को, 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 यस प्रेजेंट बोल सकते हैं आप, या यस बोल सकते हैं, रूबिस्को यस, रूबिस्को यस। पेपकेस, पेपकेस के बारे में बोलो, C3 प्लांट में नो, पेपकेस C3 में नहीं आता, C4 में आता है, यस। समझ के बोल रहे हैं, हाँ 8 9 हो गए। 10th डिफरेंस, रूबिस्को प्रेजेंट इन, रूबिस्को प्रेजेंट इन कहाँ मिलेगा, रूबिस्को मीसोफिल सेल में मिलेगा रूबिस्को,
यहां पर मिलेगा बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में। नेक्स्ट, अब बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी। यहां से अब जरा केयरफुल हो जाइए जरा, यहां तक बहुत आसान थे। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी क्या करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, नहीं, तीन ऑप्शन भी दिया है इधर, ऑप्शन भी दिया है, मीडियम या हाई। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी में हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन C3 में, करेक्ट। जबकि C4 प्लांट तो हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो इसमें हाई ही होगा। हाँ, C3 में लो ऑप्शन है क्या इधर? लो हाई मीडियम है, ठीक है। तब आप क्या करना मालूम है, मीडियम ही ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और एक फैक्टर होना है यहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन के हिसाब से अगर आप लिखना चाह रहे हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी O2 कॉन्सेंट्रेशन हाई रहना, तब वो फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, इसलिए मीडियम लिख रहा हूं। नेक्स्ट, whether photo respiration is present at low light intensity, whether photo respiration, whether photo respiration at low light intensity, लाइट कम है बिल्कुल, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? देखो, फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है फोटो रेस्पिरेशन, तो यहां पे लिखेंगे नेग्लिजिबल, क्योंकि हाई लाइट चाहिए इसको, यहां पे लो बोल रहा है, और C4 में भी नेग्लिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 में तो होता ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन, तो नेग्लिजिबल लिख दिए हम, ऑप्शन यहां नेग्लिजिबल ही है सिर्फ। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, वेदर फोटो रेस्पिरेशन हाई मीडियम नेग्लिजिबल, वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट ज्यादा है, क्या होगा बोलो? वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई, हाई होगा यहाँ पे, C3 वाला है ना, हाई करेगा फोटो रेस्पिरेशन। C4 का बोलो। फोटो रेस्पिरेशन, सारे फोटो रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस C4 प्लांट में, फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन C4 के लिए बोल रहे हैं, तो हमेशा नेग्लिजिबल ही बोलना, नेग्लिजिबल, क्योंकि होता ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, कहां पर? यहां पर हाई लाइट है ना, हाई लाइट इंटेंसिटी आ गया, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होने वाला है इधर। और एक बात यहां पे ये है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है, और इससे पहले का जो क्वेश्चन आप, जिससे आप रिलेट करके बोल रहे हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यहां पे फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस क्या होगा एट हाई लाइट इंटेंसिटी? C3 प्लांट में मीडियम होगा, क्योंकि C3 प्लांट ज्यादा लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है डायरेक्टली, सही है, ये सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। अब C3 C4 में ज्यादा लाइट को टॉलरेट कौन करते हैं?
C4 plant tolerate more light intensity, इसलिए वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. और कौन सा है इधर? वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट लो CO2 concentration. वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन. CO2 कम है, CO2 कम है, क्या बोलते हैं बोलो? हाई, मीडियम, नेग्लिजिबल? CO2 कम है, हाई बोलना चाहिए. CO2 कम है तो O2 ज्यादा होगा, फिर ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन करेगा. करेक्ट. ये क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है, उतना ही सोच के बोलिए. इसके बारे में क्या लिखना है? मैं क्या बोला था आपको? फोटो रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सारे नेग्लिजिबल C4 प्लांट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. और कौन सा है? हाँ, वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी. वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन. CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो क्या करेंगे हम? फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहां तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. टेम्परेचर ऑप्टिमम. टेम्परेचर ऑप्टिमम, उसके बाद एग्जांपल. टेम्परेचर ऑप्टिमम लिखना है मुझे. व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर C3? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है, इसको 30 से 40 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है. लास्ट एग्जांपल लिखेंगे 17th. C3 और C4 प्लांट के एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे जो हमारे बुक के हिसाब से हैं एग्जाम्पल, ऐसे तो एग्जाम्पल हंड्रेड्स हैं, नहीं चाहिए अपने को, बुक में जितने दिया है. एक तो बेल पेपर, बेल पेपर होती है ना, शिमला मिर्च, बेल पेपर, कैप्सिकम, और एक आता है टोमेटो. दीज आर C3 प्लांट. और C4 प्लांट के एग्जाम्पल SMS लिखा हुआ था ना, शुगर केन, शुगर केन, मेस, सारघम. ठीक है. देखो, फोटो रेस्पिरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे C4 में नेग्लिजिबल लिखते आए हम ऊपर से. ठीक. कोई डाउट आया आपको इतने पॉइंट्स में? कोई डाउट नहीं है तो एक बार चेक कर लेना आपको ये सारे पॉइंट याद है या नहीं है. जब भी आप इवनिंग में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसको कंपेयर करके देख लेना. ओके. और जो जो बच्चे बुक में नहीं लिखे अभी NCERT के, वो NCERT में लिख के भी चेक कर सकते हैं. सेम ऐसा टेबल है NCERT में, सेम है. एक बार नोटबुक में लिख दिए, अब एक बार टेक्स्ट बुक में भी लिख दो. ठीक है. टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग. थैंक यू.